देखिए हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेंट। ठीक है, न्यू चैप्टर है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर। ठीक है, मैट्रिक्स का आधा पोर्शन इसी में कवर करेंगे हम लोग। डिटर्मिनेंट, तो देखिए डिटर्मिनेंट के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट होता क्या है, इस बात को हम देखें। डिटर्मिनेंट क्या होता है? मैट्रिक्स से रिलेटेड एक नंबर होता है। डिटर्मिनेंट क्या होता है? मैट्रिक्स से रिलेटेड एक नंबर होता है। यानी अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो डिटर्मिनेंट है क्या? टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, to every square matrix A is equal to Aij of order n, यानी डिटर्मिनेंट होगा उसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम ऑलवेज सेम होगा। we can we can associate a number, we can associate a number, वो नंबर रियल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स लिख लीजिए, क्योंकि मैट्रिक्स जो होना चाहिए वो स्क्वायर ही होना चाहिए। डिटरमिनेंट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है, जैसे ए इज इक्वल टू ये ए बी सी डी, कोई मैट्रिक्स है ये ए इक्वल टू ए बी सी डी। तो मैट्रिक्स मैंने बताया था, मैट्रिक्स जो होता है वो एक अरेंजमेंट होता है नंबर्स का। नंबर चाहे रियल हो चाहे कोई से भी नंबर हो, वो क्या होता है आपका? केवल अरेंजमेंट होता है आपका, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। लेकिन ये मैट्रिक्स जिस वैल्यू से एसोसिएटेड होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? डिटर्मिनेंट कहते हैं। यानी डिटर्मिनेंट अगर मैं इसका निकालूंगा तो डिटर्मिनेंट को हम इस तरह से लिखते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं इन शॉर्ट, डी टी ऑफ ए। और ये मैट्रिक्स जो है इस तरह से हमने स्क्वायर ब्रैकेट में रखा है, तो सीधी लाइनें आ जाती है ए बी सी डी। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं? तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये शायद आप लोग थोड़ा बहुत जानते हो 11th के तरीके से। इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और बीच में माइनस साइन आता है। ठीक है, इसको सॉल्व करना तो अभी हम देखेंगे ए बी सी डी। ब्लैक पेन से लिख देते हैं इसको, तो ये ए बी सी डी। ठीक है, इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं हम लोग? तो ये हो गया, ए को हमने डी से मल्टीप्लाई किया, बीच में माइनस साइन, बी को हमने सी से मल्टीप्लाई किया, तो ये इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई ए डी माइनस बी सी। तो कहने का मतलब है हर मैट्रिक्स से, हर स्क्वायर मैट्रिक्स से जो वैल्यू एसोसिएटेड होती है उस वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं? डिटर्मिनेंट। इसको मॉडुलस ऑफ ए मत पढ़िएगा, नॉट मॉडुलस ऑफ ए, ये क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। मैट्रिक्स के केस में कई बच्चे इसको ये पढ़ते हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए या मॉडुलस ऑफ ए, तो ये गलत बात होती है। ठीक है, अब जैसे मैं आपको डिटर्मिनेंट निकालना सिखाता हूँ धीरे धीरे, डिटर्मिनेंट निकालना सिखाया, तो जैसे डिटर्मिनेंट है, जैसे डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर वन। देखो, ऑर्डर वन का डिटर्मिनेंट अगर हम निकालना देखें, यानी एक मैट्रिक्स आपको दे रखा है, जैसे ये ए, कोई मैट्रिक्स अगर इस तरह से दे दिया, आपसे बोला जाए इसका डिटर्मिनेंट निकालिए, तो डिटर्मिनेंट का मतलब क्या होता है ये? तो इसका डिटर्मिनेंट तो ये खुद ही हो जाता है। यानी कहीं लिखा हुआ है जैसे ए इज इक्वल टू दे रखा है आपको, एक मैट्रिक्स दे रखा है, इसका ऑर्डर क्या है? वन इंटू वन वन ऑर्डर है इसका। तो अगर इसका हम डिटर्मिनेंट निकालें तो डिटर्मिनेंट क्या होगा? माइनस वन, यानी इसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा? माइनस वन। ये मॉड मत समझिएगा, मैं बार बार एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ये मॉड नहीं है, ये क्या है आपका? ठीक है, ये आपका डिटर्मिनेंट है। क्लियर है आपको कि नहीं है? बोलिए। डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर टू, यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर टू है। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, पूरा स्टेटमेंट अगर हम लिखते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर टू, कैसे निकालते हैं? देखिए, जैसे कोई मैट्रिक्स है ये आपका, जैसे ये ए बी सी डी मैंने बताया था। तो होता क्या है, इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए सबसे पहले डिटर्मिनेंट को हम इस तरह से लिखते हैं, मैट्रिक्स में स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, लेकिन इसमें इस तरीके से।
अब डिटरमिनेंट निकालने के लिए आप लोग क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, बीच में क्या लगाते हैं आप, माइनस का साइन लगाते हैं। यानी कि ये क्या आ गया, ए को हमने डी से मल्टीप्लाई किया, माइनस बी को हमने सी से मल्टीप्लाई किया, तो आपका आंसर आ गया, इसका डिटरमिनेंट क्या आ गया, ए डी माइनस बी सी आपका इसका डिटरमिनेंट आ गया। जैसे और मैं क्वेश्चन कराता हूँ, जैसे आपका एग्जांपल है, जैसे 5 4 माइनस 2 3, तो मैंने आपको क्या बोला, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर 4 को -2 से मल्टीप्लाई किया, और बीच में कौन सा साइन लगा दिया, माइनस का। तो 5 इंटू 3 15, माइनस माइनस प्लस, 4 इंटू 2 8, तो 15 प्लस 8 आपका कितना हो गया, 23 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ रहे हैं ना मेरी बात की नहीं समझ रहे हैं? यस यस सर। जैसे ये साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, तो देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो साइन स्क्वायर थीटा, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई किया, बीच का माइनस साइन आता है, तो कॉस थीटा को माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका डिटरमिनेंट कितना आ गया, 1। अगला है देखिए, डिटरमिनेंट ऑफ, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, डिटरमिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। जैसे 3 ऑर्डर का मैंने लिया, तो सबसे पहले मैं 3 ऑर्डर का एक डिटरमिनेंट आपके सामने ले रहा हूँ, मैट्रिक्स ले रहा हूँ, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है, इस तरीके से हमने लिया। अब देखिए इसके लिए साइन कन्वेंशन क्या होता है, साइन कन्वेंशन क्या होता है, मैं लिखा देता हूँ, प्लस माइनस प्लस, फर्स्ट रो हमेशा प्लस से चालू होती है, फिर ऑल्टरनेट ऑर्डर में, फिर सेकंड रो माइनस से चालू होती है, माइनस प्लस माइनस, फिर थर्ड रो प्लस से प्लस माइनस प्लस। तो वैसे तो मैं सलाह यही देता हूँ कि साइन डायरेक्टली याद रख लीजिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, लेकिन कई लोग बोलते हैं कि सर ये आया कैसे, तो बेटा ये आता कैसे, A11 का साइन क्या होता है, ये जो साइन कन्वेंशन हम लेते हैं, ये लेते हैं -1 की पावर i प्लस j के बेसिस पर। जैसे A11 है, तो A11 के लिए कौन सा साइन, A11 के प्लेस पे कौन सा साइन यूज हो रहा है, तो -1 की पावर 1 प्लस 1, तो -1 का स्क्वायर, यानी A11 के प्लेस पे कौन सा साइन यूज हो रहा है, समझ रहे हैं बात को आप लोग? यस यस सर। तो ये जो साइन हम लोग यूज कर रहे हैं, ये यूज कर रहे हैं -1 की पावर i प्लस j के बेसिस पर हम लोग क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो ये जो मैंने साइन लिखे हैं, लेकिन अगर आप डायरेक्टली इसको ध्यान रख लें कि भाई प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो ज्यादा बेहतर है। अब देखिए इस डिटरमिनेंट का आपको वैल्यू निकालना है, तो वैसे 11th में मैंने आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना सिखाया ही था आप लोगों को, अगर याद होगा, नहीं भी याद है तो मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, देखिए इसको आप किसी भी रो के रेस्पेक्ट में निकाल सकते हैं या किसी भी कॉलम के रेस्पेक्ट में इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी रो या किसी भी कॉलम के रेस्पेक्ट में इसकी वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे मैं मान लीजिए फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में निकालूं, फर्स्ट रो में A11 A12 A13 है, तो देखो A11 के प्लेस पे प्लस, देखो फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में निकाल रहा हूँ, ध्यान दें आप लोग, तो A11 के लिए प्लस का साइन है, फिर A12 के लिए माइनस का साइन है, फिर A13 के लिए प्लस का साइन है। अब इनके अंदर कौन से एलिमेंट आते हैं, अब देखिए A11 के अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे, A11 इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है, इन दोनों को हटा दिए, तो क्या बचा आपका बोलिए, A22 A23 A32 A33, समझ रहे हैं मेरी बात, नहीं समझ रहे हैं? यस सर ठीक है, A12 के लिए कौन सा आएगा, A12 इस स्टेप में आ रहा है और इस स्टेप में, दोनों को रो और कॉलम को हटा दिया, तो क्या बच रहा है, A21
A23, A31, A33, ठीक है। अब देखिए A13 के लिए कौन सा आ रहा है, ये हटा दिया और ये हटा दिया, तो क्या आ रहा है A21, A22, A31, A32। अरे समझ रहे हो मेरी बात, नहीं समझ रहे हो? अब ये टू ऑर्डर का डिटर्मिनेंट बन गया। आप चाहते तो सेकंड कॉलम के रेस्पेक्ट में कर सकते थे, आप चाहते थर्ड के रो के, आप चाहते फर्स्ट कॉलम फर्स्ट किसी के रेस्पेक्ट में भी कर सकते हो, वो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि आपको अब साइन कन्वेंशन मालूम है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। मैं किसी के रेस्पेक्ट में भी ओपन कर दूंगा, मैं आपको पहले ही ये बात बता रहा हूँ। तो देखिए आप A11 के अंदर इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, फिर ये दोनों, और बीच में कौन सा साइन आएगा आपका, माइनस का साइन। तो A22 A33 माइनस A23 A32 माइनस A12 के लिए क्या होगा, A21 A33 माइनस A23 A31। A13 के लिए क्या होगा, A21 को A32 से किया माइनस A22 को A31 से किया, तो ये जो भी वैल्यू आएगी वही इसका क्या होगा, आंसर होगा। देखिए जैसे हम वैल्यू निकालें, एक डिटर्मिनेंट है, जैसे डिटर्मिनेंट आपको दे रखा है, डिटर्मिनेंट को डेल्टा से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो डिटर्मिनेंट दे रखा है जैसे 1 3 -1 0 1 2 1 2 3, ठीक है। भाई आपको मैट्रिक्स कैसे पता लगेगा कि मैट्रिक्स दे रखा है, वो इस तरह से होता है स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर, ये डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट की अपनी एक वैल्यू होती है। देखिए अगर इसको आप खोलना है तो साइन कन्वेंशन याद रखिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। साइन कन्वेंशन आता कैसे है मैंने ये भी बता दिया, -1 की पावर i प्लस j6 की फॉर्म से आता है, ठीक है। अब देखिए आप इसको अगर मैं जैसे फर्स्ट कॉलम के रेस्पेक्ट में खोल देता हूँ, देखिए अब मैं किसके रेस्पेक्ट में खोल रहा हूँ, आपकी मर्जी है। फर्स्ट कॉलम के रेस्पेक्ट में क्यों खोल रहा हूँ, क्योंकि एक जीरो मुझे दिखाई दे रहा है। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट कॉलम ये होता है, फर्स्ट कॉलम बेटा ध्यान रखिएगा, ये फर्स्ट कॉलम है। तो ये 1 के रेस्पेक्ट में खोला, लेकिन प्लस का साइन है 1 के लिए तो प्लस ही आएगा। फिर जीरो, जीरो के लिए माइनस का साइन है, तो अब अंदर कुछ भी हो कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना। फिर आगे क्या आ रहा है, +1, 1 के लिए। अब देखिए अब क्या है आपका, इस 1 के अंदर क्या आएगा, ये हट सर बीच में गया, क्या है? क्लियर है। अब क्या दिखाई दे रहा है आपको, क्या दिखाई दे रहा है बोलो, आपको क्या दिखा, कौन सा दिखाई दे रहा है बोलो, 1 2 2 3, क्लियर है। 1 2 यस। अब देखिए इसके बाद जीरो के अंदर खोलने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि बाहर जीरो है तो अंदर सब जीरो ही हो जा रहा है। अब इस 1 के रेस्पेक्ट में कॉलम के, तो ये हट गया ये हट गया, तो क्या दिखाई दे रहा है आपको, 3 -1 1 2। तो बेटा अब इसको खोला तो ये तो 3 -4 हो गया, +1 ये हो गया 6 +1, तो ये हो गया -1 +7, तो ये आपका आंसर कितना आ गया आपका बेटा, 6 आ गया। बोलो जी क्लियर है या नहीं है, यस सर। यस सर। ठीक है। अगला देखिए, और देख लो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, और हम लोग इसका एग्जांपल कर सकते हैं, क्योंकि जरूरी है ये करना, अगर ये नहीं सीखोगे तो फंस जाओगे। जैसे देखिए आप डिटर्मिनेंट है डेल्टा लिख दिया, आपको एक डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है, 2 3 -2 2 3 -2 1 2 3 1 2 3 -2 1 और -3। तो दिमाग में बैठा लीजिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। आप बोलिए कौन से रो के रेस्पेक्ट में ओपन करूं, बोलिए। चलिए कोई कुछ नहीं बोलना चाहता, फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में। फर्स्ट रो तो प्लस का साइन है, फिर बेटा -3 के लिए माइनस का साइन है, फिर -2 के लिए प्लस का साइन है, लेकिन -2 आ रहा है। अब देखिए इस 2 के अंदर क्या आ रहा है, ये हट गया ये हट गया, तो क्या आ गया, 2 3 1 -3। इसके बाद देखिए सर -2 को हम सर प्लस नहीं करेंगे? बेटा यहाँ पर ये -2 लिखा, इसके लिए प्लस का साइन है, तो यहाँ प्लस लिखोगे तो प्लस माइनस तो माइनस नहीं हो जाएगा। ओके सर। अनुज कोई कंफ्यूजन है, बात कर लीजिए। नो सर। अब देखिए -3 के अंदर क्या आएगा,
-3 के लिए ये हट गया, ये हट गया, तो क्या बचा आपका 1 3 -2 -3। ठीक है, अब देखिए -2 के लिए ये हट गया और ये हट गया, तो 1 2, ये आपका आ गया 1 2। ठीक है, क्या आ रहा है आपका 1 2 -2 1। ठीक है, तो ये आ गया, आप देखिए 2 के रेस्पेक्ट में अगर हमने ओपन किया तो ये आ गया -6 -3, -3 के रेस्पेक्ट में ओपन किया तो -3 -3 + 6। +6, -2 के रेस्पेक्ट में 1 + 4। क्लियर है? Yes, sir. 2 into -9 -3 into 3 -2 into 5, ये आ गया -18 -6 -10। तो कितना आ गया -18 -20 -30। माइनस सर -9 नहीं आएगा? 1 मिनट या 6 -9, तो -37 आपका आंसर आ गया। एनी प्रॉब्लम किसी को? देखिए अगला जो है एक सिंपल सा मैट्रिक्स है, पहले भी लिखाया था मैंने। आगे मैं इस वर्ड का यूज भी करूंगा। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। पहली चीज तो स्क्वायर तो होना ही चाहिए। A square matrix is a square matrix is a singular matrix if its determinant is zero। यानी अगर कोई मैट्रिक्स ऐसा है जिसका डिटर्मिनेंट अगर जीरो है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, और अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर जीरो नहीं है तो जो वो मैट्रिक्स होता है वो होता है, ये दोनों वर्ड यूज आएंगे आपके, वो होता है आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स आपका क्या होता है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। ठीक है, जैसे एक सिंपल सा बेसिक क्वेश्चन मैं आपको कराऊं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स द मैट्रिक्स ए, द मैट्रिक्स 1 -2 3 1 -2 3 1 2 1 1 2 1 x2 -3 इज सिंगुलर। आपसे बोला गया x की वो वैल्यू बताइए जिसके लिए मैट्रिक्स सिंगुलर होगा, तो यानी इसका डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। ठीक है, डिटर्मिनेंट यानी क्या हो गया? इसका डिटर्मिनेंट हो गया 1 -2 3 1 2 1 x2 -3, ये किसके बराबर होना चाहिए? जीरो के बराबर होना चाहिए। तो देखिए इसको अगर मैं कॉलम के रेस्पेक्ट में खोल रहा हूँ, फर्स्ट कॉलम के रेस्पेक्ट में डायरेक्ट ही खोल के लिख दे रहा हूँ, या फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में खोल रहा हूँ, 1 के रेस्पेक्ट में खोला तो -6 -2, और +2 के रेस्पेक्ट में खोला तो -3 -x +3। फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में ओपन कर रहा हूँ तो 2 -2x इक्वल टू 0, ये हो गया -8। ठीक है, ये 2 अंदर अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया -6 -2x, प्लस आ गया ये आपका प्लस का 6 माइनस का 6x इक्वल टू 0। 6 से -6 कैंसिल हो गया, तो आपका आ गया -8 इक्वल टू 0। 8x इक्वल टू -8, यानी x इज इक्वल टू आपका आंसर क्या आ गया? -1। आपको डेफिनेशन क्लियर है सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? कोई प्रॉब्लम किसी को तो बात करिए। अगला क्वेश्चन है, show that the value of determinant ठीक है, एक डिटर्मिनेंट है आपका
एक्स साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस एक्स 1 कॉस थीटा 1 और एक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, यानी इसकी जो वैल्यू होनी चाहिए वो थीटा से इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। अभी देखो प्रॉपर्टीज वगैरह हमने इतनी पढ़ी नहीं, तो नॉर्मली इसको अगर मैं डायरेक्टली खोल दूं, इसको डायरेक्टली अगर खोल दूं फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में अगर वो खोल दूं, तो सबसे पहले एक्स, फिर ये माइनस साइन थीटा। आप समझ रहे हैं प्लस माइनस के साइन कैसे आ रहे हैं, ये आप समझ पा रहे होंगे। कॉस थीटा, एक्स के अंदर क्या आएगा, ये माइनस एक्स 1 1 एक्स, ठीक है। अब माइनस साइन थीटा के अंदर क्या आएगा, ये हट गया, ये हट गया, माइनस साइन थीटा 1 कॉस थीटा एक्स। अगला कॉस थीटा के अंदर क्या आएगा, ये हट गया, माइनस साइन थीटा माइनस एक्स कॉस थीटा और 1। तो देखिए इसको सिंप्लीफाई किया तो एक्स, ये माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस एक्स साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हो गया माइनस साइन थीटा प्लस एक्स कॉस थीटा, ऐसा आ गया। मल्टीप्लाई किया तो माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स, ये हो गया माइनस माइनस प्लस एक्स साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस एक्स कॉस स्क्वायर थीटा। एक मिनट यहाँ सर एक्स साइन स्क्वायर थीटा नहीं है? हाँ एक्स साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर आ गया आपका एक्स कॉस स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल हो गया। माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स, इन दोनों में से मैंने x कॉमन लिया, तो ये आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स इंटू 1, एक्स से एक्स कट गया, ये माइनस एक्स क्यूब। तो आपको ऑटोमेटिकली चेक हो गया इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। ये क्वेश्चंस मैं इसलिए करा रहा हूँ कि आपको एक बार ओपन करने की आदत पड़ जाए कि किस तरीके से हम लोग इसको ओपन करते हैं। क्लियर?